हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चरर पोस्ट जो 10+2 की पोस्ट है जो जेकेपीएससी के द्वारा रिलीज की गई है उन सब के बारे में। जेकेपीएससी ने आज नोटिफाई किया कि यहाँ पे 10+2 के रिगार्डिंग काफी सारे सब्जेक्ट में 24 सब्जेक्ट्स के अंदर जो पोस्ट रिलीज की गई है उन सब के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके रिगार्डिंग इन पोस्ट के रिगार्डिंग जो आप लोगों के लिए फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे जेकेपीएससी की साइट पे वो कब से कब तक रहेंगे। 10 दिसंबर 2024 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक ये ड्यूरेशन रहेगा जिसमें आप लोगों के लिए फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे एडिट कब कर सकते हो आप, जो एडिट विंडो होगी इन फॉर्म्स के रिगार्डिंग वो कब से कब तक ओपन रहेगी, वो ओपन रहेगी 10 जैन 2025 से लेकर 12 जैन 2025 तक। और यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के बाद आपको कोई भी हार्ड कॉपी डिपॉजिट नहीं करनी। जेकेपीएससी की साइट जेकेपीएससी के ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सेपरेटली आपको सिर्फ ऑनलाइन जो फॉर्म है वहीं पे आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्लियरली जेकेपीएससी ने बोला है कि कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कमीशन। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पूरा टेबल में बताया हुआ है। अराबिक उसके लिए एक पोस्ट है ओपन मैरिट में, और एससी के लिए पोस्ट अलग से है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अराबिक के लिए 2 है। लाइक वाइज बॉटनी के लिए मेंशन किया गया है 21 पोस्ट ओपन मैरिट में है, 5 पोस्ट आरबीए में है, 4 पोस्ट एससी में है। ST1 कैटेगरी के अंदर 5 पोस्ट है, ST2 कैटेगरी के अंदर 5 पोस्ट है, एएलसी के अंदर 3 पोस्ट है, ओबीसी के अंदर 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 52 पोस्ट है। फिर केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो 21 पोस्ट ओपन मेरिट में आपको देखने को मिलेंगी। आरबीए में 5 पोस्ट है, एससी में 4 पोस्ट है, ST1 में 5 पोस्ट है, ST2 में 5 है, एएलसी में आपके लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 5 पोस्ट है, और टोटल 51 पोस्ट है। और लाइक वाइज इसी तरीके से 24 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप अपना अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है वो कितनी है, 11 पोस्ट है ओपन मैरिट के लिए। ओपन मैरिट के लिए 11 पोस्ट है, आरबीए के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, ST1 के लिए 3 पोस्ट है, ST2 के लिए 3 पोस्ट है, एएलसी 2 पोस्ट है, ओबीसी 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 2 पोस्ट है। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा। तो आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अपने अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कितनी पोस्ट है आप लोगों के सब्जेक्ट में तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट है वो 24 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो 24 सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट आता है, आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट अवेलेबल है, आप वन बाय वन करके वो सब देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज मास्टर्स डिग्री। जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी, अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेट से, तो आपके पास एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए टू फिल दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में बात करें तो हमें अगर उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। फिर यहाँ पे एज के बारे में बात की गई है कि 1 जैन 2024 को, ठीक है, आप 2025 आ रहा है, 1 जैन 2024 तक आपकी क्या एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओपन मैरिट के लिए 40 इयर्स है मैक्सिमम एज, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 43 है, पीएचसी के लिए 42 है, इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 40 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज के बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पे नॉट बॉर्न आफ्टर, ठीक है, आपका जो मिनिमम एज है ओपन मेरिट में अगर आप है तो 1 जैन 2006 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, एंड नॉट बॉर्न बिफोर 1 जैन 1984। ठीक है, अगर आप 2006 के बाद में पैदा हो रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे आप अपना एज भी देख सकते हैं। फिर रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था कि यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए पोस्ट स्पेसिफाई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि यहाँ पे स्कीम क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे पीएससी ने मेंशन किया है द डिटेल्ड स्कीम ऑफ सिलेक्शन शेल बी नोटिफाइड सेपरेटली। जैसे ही वो यहाँ पे मेंशन करेंगे डिटेल स्कीम क्या है,
तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं उस समय टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। सिलेबस भी यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं है, बट सिलेबस ऑल दो मेंशन नहीं किया गया है, मे बी 25 डेज लेट। तो अभी के लिए आप लोग क्या करेंगे, स्टिक टू द ओल्ड सिलेबस। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे ये भी आ रहा होगा कि हम लोग अगर ओल्ड सिलेबस पे स्टिक करें, मे बी हो सकता है इन फ्यूचर सिलेबस चेंज हो जाए। देखिए आपका, लेट्स से अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, माइक्रो और मैक्रो बेस ऑफ द सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग उन चीजों को कवर करिए जो बेसिक है, पुराने सिलेबस में है वो पार्ट, और वो बेसिक है, और साथ में वो जो हमारा पार्ट है वो 10+2 के सिलेबस का भी बन रहा है। हमारा जो ये सिलेबस है वो किसके लिए आने वाला है, 10+2 के लिए। कल को जो 10+2 में सब्जेक्ट्स है, तो पीएससी वो तो कम से कम वहां सिलेबस में रखेगी। अगर कहीं चेंजेस आएंगी भी, कुछ और सब्जेक्ट्स में चेंजेस आ सकती हैं, बट वहां पे चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ये चार ऐसे सब्जेक्ट है जो 10+2 का कोर्स है। तो आप लोग कम से कम इन चीजों को कवर करिए जब तक जेकेपीएससी सिलेबस रिलीज करती। अब वापस से नोटिफिकेशन में आइए। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पे अगर हम बात करें तो दो ही सेंटर्स होंगे, श्रीनगर और जम्मू, ये सब आप लोग देख लेना इस नोटिफिकेशन में। फिर यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज रहेंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी एंड सो ऑन, तो जो फी रहेगी वो 700 रुपीज रहने वाली है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड किए जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड, एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट, पीएचडी डिग्री, ये सब सर्टिफिकेट्स है जो आप लोगों को साइट में अपलोड करने हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो वहां पे आप लोगों को इजिली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कौन से हैं ये भी आप लोग देख ले। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सर्विस सर्टिफिकेट साइन बाय एचओडी, अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब में जो भी हेड है डिपार्टमेंट का, उसके द्वारा साइन किया हुआ आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक वाइज फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है, उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्लियर। तो आप जैसे ही सिलेबस आएगा तो मैं सिलेबस में भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगी, और साथ ही जब यहाँ पे स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में जेकेपीएससी नोटिफाई करेगा तो वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी टाइमली, और उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। और साथ ही इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे वो आपको मेरे चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएंगे। तो जो भी आप में से 10+2 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वहां पे आपको मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।